इसी सूर्यवंश में एक महाराज युवनाश हुए। एक बात और बता दें, सूर्यवंश में बिना यज्ञ के किसी के बेटा नहीं होते हैं और चंद्रवंश में बिना झगड़ा के ब्याह नहीं होते, क्योंकि भाई रुक्मिणी जी का भी तब भी देखो झगड़ा ही हुआ, ध्यान देना। और आज भी दिन देखो तो भाई हम नहीं कह सकते हैं कोई ऐसा हाँ गांव या कोई ऐसी बारात जाए जहाँ में झगड़ा ना होए, उन्हें भगवान जी की कृपा से थोड़ा बहुत जरूर। युवनाश जी की संतान नहीं है, कहा कि महाराज एक बेटा तो हो ही जाए। बोले पुत्र कामेष्ट यज्ञ करो। तो जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया है ना, वशिष्ठ जी यज्ञ करा रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, मंत्र पढ़ पढ़ के घड़े में जल भर रहे हैं। बोले जब लास्ट दिन होगा तो यही जल रानी को पिलाएंगे, इससे रानी को पुत्र होगा। जैसे ही लास्ट दिन होने वाला था, रात्रि में महाराज मंडप, उसी यज्ञ मंडप के नीचे सो रहे थे राजा रानी। राजा जी को बड़ी जोर से प्यास लगी युवनाश महाराज को, और युवनाश ने सोचा क्या करें, किसी मंत्री को परेशान करेंगे, सिपाही को परेशान, अरे छोड़ो ये यज्ञ का विधान नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सो रात्रि में जोर से प्यास लगी तो वो घड़े का जल उठाया और पी गए। जैसे ही सुबह हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ, वशिष्ठ मुनि ने कहा राजन ये घड़ा उठाओ, ये कलश उठाओ। तो बोले लाओ ये कलश में जल जो है ना रानी को पिलाएंगे, इसी से तो रानी को पुत्र होगा। जैसे ही घड़ा उठाया तो घड़ा बिल्कुल हल्का। अरे महाराज इस घड़े का जल कहाँ गया? बोले कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे मैं ये पूछ रहे घड़े का जल कहाँ गया? बोले महाराज कोई गलती तो नहीं। अरे मैं ये पूछ रहा जल गया कहाँ? बोले महाराज वो तो रात्रि में प्यास लगी सो हम ही पी गए। वशिष्ठ जी ने कहा तो फिर बेटा आपको ही होगा, अब रानी को नहीं। सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, 9 मास के बाद में पिता का उदर भेदन किया गया, बेटे का जन्म हुआ। अब माँ हो तो सारी व्यवस्था हो। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने तर्जनी अंगुली उस बच्चे के मुखारविंद में दी, अपना दुग्ध पान कराया और कहा कि इस बेटे का नाम होगा मानधाता। और ये मानधाता बड़े सम्राट राजा हुए, इनकी 50 बेटियां वही महाराज, 50 और 50 बेटियां जो वृंदावन में एक महात्मा सौबरी ऋषि थे जो जमुना जी में खड़े होकर भजन करते थे, उनके साथ उनके मन में देखो कहते हैं ना साधना में सावधान। पता नहीं बड़ा ये मन चंचल है, इंद्रियां बड़ी चंचल है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज ने मछली का जोड़ा देखा, जीव जंतुओं को देखा, मन में आया कि शादी करेंगे, हम भी संसार बसाएंगे। सम्मान धाता के यहाँ पहुंचे, बड़ा सम्मान किया, बैठिए भगवान। कैसे आए? बोले मैंने सुना है आपकी बेटियां हैं। हाँ, तो एक बेटी की शादी हमारे साथ कर दो। महात्मा अब मानधाता ने सोचा ये ठहरे महात्मा, हमारी लली राजकुमारी, तो इनके संग शादी करेंगे तो ललीपत होना कैसे रखेंगे, सुर और मना कर देंगे तो संत हैं श्राप न दे दे। बेटियों पर ही निर्णय डाल दिया। बोले जाओ महाराज, जौन सी बेटी तुम्हें पसंद कर ले वही के संग शादी कर देंगे। और मन में सोचा ना बेटी पसंद करेगी और ना शादी करनी पड़ेगी। मगर भक्ति का बड़ा प्रताप होता है, बड़ी शक्ति होती है। महात्मा जी समझ गए ये हंसी कर रहा है। जैसे ही अंदर गए इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए, 50 बेटियां झगड़ा कर रही हैं आपस में। हाँ जी, बोले ये तो हमारे पति बनेंगे, ये हमारे पति बनेंगे, हमारे बनेंगे। महात्मा जी ने कही तो झगड़ा मत करो बेटियों, तुम्हें अगर कोई एतराज ना हो तो हम तुम सबके ही संग कर लेंगे। और बताओ, हाँ मानदाता सोच रहे एक भी ना करेगी ना तो सभी जाए रहे।
शादी करके जब सब महात्मा जी के संग जाने लगी, मानधाता ने कही रे ये तो सब बेटियां चल रही है के संग। हे भगवान, भाई देखो भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। जब भगवान अंदर जाते थे तो 16,108 रूप बना लेते थे, और जब बाहर आते थे तो एक ऐसे महात्माओं की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, संत भक्तों में बड़ी पावर होते हैं, ऐसा थोड़ा ही है, भक्ति में बड़ा पावर होता है। महात्मा ने 50 महल बना के तैयार किए और राजकुमारियों की तरह सभी रानियां बनकर के जी रही हैं। एक दिन मानधाता गए, देख ले वह फक्कड़ के संग लली कैसे रह रही है, महात्मा कैसे रख रहे बेटियों को। सो देखा जाके तो 50 भवन एक बेटी के महल में गए और कही बेटी तुम ठीक हो? तो उसने कहा पिताजी मैं तो एकदम चकाचक। अच्छा, बोले पति महाराज 24 घंटे हमारे ही पास रहते, अब 49 बहनों को कोई दुख हो तो हम नहीं जानते। अब जब दूसरी के महल में गए, यही शब्द उसने भी कहा, तीसरी ने भी कहा। करिश्मा समझ गए मानधाता, चरणों में गिर पड़े आज सोवरी ऋषि के और कहा क्षमा करना भगवान, क्योंकि संतों की महिमा भक्तों की महिमा बड़ी विचित्र है। भगवान कहते हैं भक्तों ने मोय नाना भांति नचायो।